देखिए तो क्या हम लोग 3.6 देख रहे थे कल, और 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है ये तो बता दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या थी कि मैं इस जगह पे क्या लेकर बता दिया था, प्लस लेकर बता दिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं था। 2 नंबर भी सॉल्व हो गया है ना। 3 नंबर ये भी बना लिए होंगे, बन गया था। क्या बोला नहीं, सब लोग हाँ बोला नहीं? हाँ देखिए, आप देखिए ये 4 नंबर भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। 4 नंबर में मैं ध्यान नहीं दिया, कल मैं बोल रहा था कि एक्स और वाई नीचे डबल देखिए डबल वेरिएबल रहेगा ना, तब आपको क्या है ज़्यादा समीकरण मानने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका 4 समीकरण में ही क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए 1 2 3 हो गया था। 4 को कर सकते थे लेकिन बहुत लोग नहीं किए, तो फिर बता देता हूँ है ना। 5 बना लिए होंगे क्योंकि 6 बता दिया था है ना, 6 बता दिया तो 5 बन जाएगा, सेम टू सेम है, खाली इधर भागा में उधर क्या कर लीजिए गुना में लेके ये बन जाएगा। अब बच गया क्या, 7 और 8। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे है ना। एक 4 को मैं थोड़ा बता देता हूँ, चूँकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बनाए, हालांकि ये बहुत इजी ही है लेकिन फिर भी, और 7 और क्या बता दूंगा 8। वो 7 और 8 में से कोई एक या फिर दोनों, जो भी जैसे आप लोग बोलेंगे। अब देखिए ये बहुत ही आसान है, इसमें जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे एक कोई नया नियम लागू नहीं करना है, नया नियम लागू नहीं करना है। यहाँ सिंपल सी बात हम लोगों ने देखा था कल कि जो कॉमन फैक्टर होगा है ना, मतलब कॉमन जो गुना होगा उसका कॉमन, तो उस कॉमन का एक वैल्यू मान लेना है। क्या कर रही है तुम्हें, क्या दिक्कत है तुमको अलग समस्या, कुछ टेंशन फ्री हो के अभी इधर ध्यान दो, क्या दिक्कत है उसको कॉपी दो उसको। देखिए क्या हुआ, इसको ऑफ कीजिए। तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कॉमन सा चीज रहता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। मानते हैं या नहीं मानते हैं? जैसे यहाँ x बाय क्या है, सॉरी 1 बाय क्या है, x माइनस 1। यहाँ पर भी क्या है 1 बाय x, मैंने क्योंकि 6 नहीं ले रहा हूँ क्यों, और फिर यहाँ पर क्या है 1 बाय y माइनस 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 बाय y माइनस 2। 3 इंटू ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये तो समझ ही चुके होंगे कल। तो इसके बराबर कुछ वैल्यू मान लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हल मानते हैं, ठीक है, हल माना। रोज गलती कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। हल को यहीं पे लिखना है, ठीक है। इसको क्या कर लेना है, समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण क्या मान लेना है, कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या करेंगे, माना कि 1 बाय x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा a, तथा क्या मान लिया सर 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे b, है ना। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या बोलता है, समीकरण 1 क्या बोलता है, ठीक है। समीकरण 1 में क्या हो जाएगा 5a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी नहीं। फिर किससे ले लेंगे, समीकरण किससे 2 से। अधिकांशतः आप कोशिश कीजिए विलोपन से बनाएंगे ताकि आपका ज़्यादा प्लेस नहीं लेगा, ज़्यादा जगह नहीं लेगा, ठीक है। समीकरण 2 माने कोई भी वैल्यू किसी भी से आप बना सकते हैं, कल ही में बता दिया, आप जो भी यूज़ करेंगे उससे बन जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। तो फिर समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 6a माइनस 3b दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोग दोनों को क्या करना है, विलोपन विधि से यदि हम बनाते हैं, विलोपन विधि से बनाने जाते हैं तो फिर क्या होता है, किसी का एक गुणांक को क्या करना, बराबर करना है। इसको 6 से गुना करेंगे और इसको किससे गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे, तब जाके a वाला बराबर होगा। सिंपल सी बात, यदि हम इसको किससे गुना करते हैं 3 से गुना करते हैं तो ये b वाला और b वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा नहीं। तो अपनी सुविधा के अनुसार से कुछ भी कर सकते हैं, आप 6 से भी गुना कर सकते हैं और इसको किससे गुना कर सकते हैं 5 से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और या तो फिर सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं, इस समीकरण को किससे गुना कर सकते हैं, 3 से गुना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 गुना 3 करके समीकरण 2 में घटाने पर, अच्छा ये को प्लस में को माइनस है ना, अच्छा 4 है, माफ़ कीजिएगा, हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 गुना 3 करके समीकरण 4 में जोड़ने पर यही हो जाएगा सर। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, समझिए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये, लेकिन 3 से गुना करना पड़ेगा एट फर्स्ट। 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15a प्लस 3b 3 से इसको इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, है ना। ये एज इट इज़ रहना है, मतलब इसको कुछ करना नहीं है ना। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो जोड़ के क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 21 से बराबर कितना हो जाएगा 7, मतलब a बराबर कितना हो गया 1/3, होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है, नहीं हो गया। अब a बराबर आ गया हमारा 1/3, तो a बराबर, अब a बराबर 1/3 कहाँ रख दीजिए, समीकरण कोई भी समीकरण रखिए, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3 में रखने पर, 3 में रखने तो 5/3 लिख दें, क्योंकि 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 5/3 होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा b, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे 3 ऊपर हो जाएगा 6 में 5, 6 माइनस 5 मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 1/3 आ गया, 1/3 दोनों, ठीक है। अतः अब चूंकि क्या माने 1/x - 1 इज इक्वल टू a, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 1/x - 1 दिस इज इक्वल टू 1/3, और क्या हो जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x - 1 इज इक्वल टू 3 होगा। ये लाइन सभी को समझ में आया, क्रॉस 3 से इसको इंटू कर दिया 3 हो गया, और 1 से इसको इंटू करेंगे कितना हो जाएगा x - 3, इधर ये माइनस में उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर क्या आ गया 4, कोई दिक्कत है कि नहीं को, x का आंसर मैंने x का वैल्यू आ गया, है ना। और अब किसका आंसर चाहिए हमको, y का, फिर लिखेंगे, फिर 1 क्या माने थे y - 2 इज इक्वल टू क्या 1/3, तो इसका भी आंसर पता चल गया होगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट y - 2 डायरेक्ट की सब बनाइए देते हैं, हो ही नहीं गया जी इसको, y बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत है। अतः x बराबर 4 और y बराबर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, डिफिकल्ट है क्या, नहीं, बहुत ही साधारण तरीकों से बना सकते हैं हम लोग इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चौथा नंबर हो गया, 5वां नंबर बता दिया था, मतलब 5वां नहीं बताया था, 6ठा बताया था, जिससे कि 5वां बन जाता, इधर ये भाग में था, उधर क्या जानना है गुना में। यदि आपको किन्हीं प्रकार की दिक्कत है तो एक बार 5वां देख लीजिएगा, 6ठा देख लीजिएगा, तो आपको 5वां आराम से बन जाएगा, कैलकुलेशन सिर्फ करना है। आगे बढ़ो, 5वां 6ठा हो गया, 7वां बताना है, 8वां बता दूं, 8वां बता दूं या 7वां बता दूं या दोनों बता दूं, दोनों बता देते, छोटी छोटे देखिए यहाँ, किसको, उसी को बता दूं पहले, किसको, क्या बोल रहा है, दोनों बता दूं क्या बोल रहा है, चलो अच्छा, तो इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया समीकरण 2, कोई दिक्कत। अब हम लोग को जो मानना पड़ेगा, माना कि क्या माना सर, 1 बाय क्या मिल जाएगा
1 बाय मिलेगा ना, हालांकि ये दोनों में मिल रहा है और भी चीज़, लेकिन 1 बाय ही मानते हैं, कोई दिक्कत है। 1 बाय एक्स प्लस क्या वाई इज इक्वल टू क्या मान लें ए, तथा क्या हो जाएगा 1 बाय, हुआ है नहीं हुआ, किससे लिखेंगे समीकरण 1 से। जब देखिए यहाँ पे हम लोग समीकरण अभी तक जितना मानते आ रहे हैं सब में 4 आ रहा है, 4 तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब जितना बनाते आ रहे थे अभी सब में कितना आ रहा था 4। हालांकि मानने से आप लोग को फर्क नहीं पड़ता होगा, नहीं फर्क पड़ता है, नहीं अरे यार 5 समीकरण मानना पड़ा 6 समीकरण, अरे बाप रे बाप, ऐसा है। तो समीकरण 1 से जब भी एक्स वाई होगा समीकरण 2 तो ज़्यादा मानना पड़ेगा। आप अपने दूसरा तरीका यूज़ करेंगे तो कम ज़्यादा हो सकता है, उसका कोई गिनती नहीं है कि इतना बार मानना पड़ेगा। समीकरण 1 में क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा जी, हो जाएगा क्या, सब लोग ध्यान एकदम पूरा रखेंगे, कड़क रखेंगे, कोई कहीं पे ध्यान नहीं है इधर। क्या हो जाएगा 2b, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे 2 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा आसान कर लें समीकरण को, 5a प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा b, दिस इज इक्वल टू क्या 4, ये 2 से पूरा कट जाएगा, क्यों कटा, टोटल के ब्रैकेट में है कि नहीं है, बताया था ना। हाँ कोई नहीं ऐसा नहीं काट देना कि यहाँ 2 से काट दिए उसको सिर्फ, तो 5a प्लस क्या हो गया b, दिस इज इक्वल टू 2। हम लोग अगला में ऐसा कुछ नहीं है, सुविधा हो जाएगा ना अच्छा से, अच्छा देख लेंगे, अभी फिलहाल इतना कर दीजिए, आगे अपने सुविधा अनुसार से देखा जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, फिर किससे लेते हैं समीकरण, क्या बोलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 15a माइनस 5b माइनस 2, इसको हमको बराबर करना है तो 5 कॉमन ले लें का, लेके उधर भागा में लेकर रख देंगे, ले जाकर कोई दिक्कत हो जाएगा है नहीं, 5 से इसको गुना करना पड़ेगा, इसे नहीं रहने दें, इसे नहीं गुना करके भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे गुना ही कर देते हैं, छोड़ो। जैसे इसमें कॉमन यदि लेते तो बराबर भी रहता, गुना करने की जरूरत नहीं पड़ता, ये कॉमन उधर भागा में चल जाता, -2 बाय क्या रहता 5 रहता। बात समझा है नहीं समझा, जो भी कैलकुलेशन करते किससे करते हैं -2 बाय 5 से कैलकुलेशन करते हैं, इसका समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। और ऐसे कैलकुलेशन किसका करेंगे ऐसे कैलकुलेशन किसका करेंगे जी, ऐसे 5 से इसको गुना कर दीजिए तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, क्या हो गया समीकरण 3 गुना क्या हो जाएगा 5, समीकरण 3 गुना 5 करके समीकरण 4 में क्या करने पर, कोई दिक्कत 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25a, यही ना होगा जी, प्लस क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 10 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अरे एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इसको तो कोई छिड़खानी करना नहीं है, नहीं करना है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 40 से, और इधर कितना हो जाएगा 8 है ना, 8 बचा कितना हो गया, माने a बराबर कितना हो गया, लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं मतलब ये थोड़ा लिख रहे हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब जो है हमारे पास a बराबर आ गया, a का मान कहीं भी रखिए, समीकरण 3 में रखते हैं। अब a बराबर 1/5 कहाँ पे रख दें, समीकरण 3 में। इसको इतना बार बनाया शायद मेरे ख्याल से, अब एकदम मतलब देखते देखते अपने आप अगला स्टेप क्या हो जाएगा पता चल जाएगा,
है ना, 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/5 है ना, यही ना होगा, प्लस क्या हो जाएगा b, दिस इज इक्वल टू 2। कोई आपत्ति किन्हीं को? 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, बस ये यहाँ पे कितना 1, ऐसा नहीं ना कुछ नहीं बचा, सो बहुत लोग गड़बड़ी हो जाएगा, इधर प्लस में है 1 बराबर को उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे पता चल गया, नहीं ना दिक्कत किन्हीं को? तो a और b का वैल्यू आ गया, a और b का वैल्यू आ गया, आया या नहीं आया? तो हमें a और b से वैल्यू से नहीं चलेगा, हमें x और किसका चाहिए, y का चाहिए। अगला पेज में लें, इस पेज में संभव थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है हमको, चाहे तो निकाल लेते हैं, एक समीकरण निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, चूँकि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, a है, और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 1/5 है। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण आ जाएगा वो समीकरण क्या आ जाएगा, x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 होगा कि नहीं होगा। आप देख रहे हैं यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाता है यहाँ क्या करना है, समीकरण मानना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें ऐसा नहीं कि बहुत लोग को लगेगा अरे कहाँ कहाँ समीकरण मान दे रहे हैं, तो 4 तक माने थे ऑलरेडी, ये क्या हो जाएगा 5वां, फिर क्या है, तथा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है b, तो 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो x माइनस वाई भी बराबर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। कैसे पता चल गया ना? चलो ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 6। आप बताओ इसको सॉल्व कर लेगा, 5 और 6 से क्या निकल जाएगा, x और y निकल जाएगा। कोई भी नियम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग विलोपन यूज़ करते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को, घटाने उठाने कई लोग होते चिन्ह परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। जब जोड़ने की सुविधा है कि y और कौन सी में है, प्लस और किस में, माइनस में, जोड़ेंगे सीधा सीधे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 2x इज इक्वल टू 6, दोनों जोड़ेंगे 5 और कितना हो गया 6, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 है ना, x बराबर कितना आ गया 3। कोई दिक्कत है बताइए, डिफिकल्ट है क्या, नहीं, क्या हुआ, कुछ बोलना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हो, हैं कहाँ बाबुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, हाँ है, और समीकरण 6 में x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, हाँ वहाँ x प्लस में है, यहाँ x प्लस में, हाँ प्लस में, माइनस करने से, अरे बाबू इसको हाँ माइनस करने से भी हो जाएगा। मैं क्या बोला तो, मैं बोला कि हाँ, तो मैं बोला माइनस करने में कई लोग होते टेंशन रहेगा, माइनस होने से चेंज उंज करने का टेंशन होते, डायरेक्ट क्या करो जोड़ दो, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, नियम सीखा हुआ है ना, यहाँ से कुछ भी करो अपना हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये फर्स्ट लाइन, इसमें क्या करना होता है कि इसमें जो सेम चीज़ है उसको मान लेना है, एक वैल्यू कोई मान लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, ए 1 क्या है x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई को a मानना है, और 1/x माइनस वाई को क्या मान लेना है b, सेम चीज़ जो दोनों समीकरण में सेम चीज़ रहेगा उसको मान लेना है ये वैल्यू, और इस वैल्यू को फिर से पुट करना है वापस उस समीकरण में। तो 1/x प्लस वाई की जगह a पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 10a, और इसके जगह b पुट कर दिया तो ये हो जाएगा कितना 2b, बराबर कितना हो गया 4। इसी तरह से ये समीकरण से इसमें जो भी कॉमन हो गया इस बना दिए, फिर इसको 2 से लिए तो यहाँ पर हो गया 15a, और यहाँ क्या हो गया -5b। इन दोनों समीकरणों को अपना विधि से सॉल्व किए, ए और बी का वैल्यू आया, ए और बी का वैल्यू आया, तो ए का वैल्यू पुट करके, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण आ गया और बी का वैल्यू इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे हम लोग अब समीकरण 5 और समीकरण 6 को, इसको तो मैं सॉल्व करने के लिए आप लोग को वैसे भी बताया कि था कि ए और प्लस में रहेगा और एक किस में रहेगा माइनस में, जोड़ के आधा कर देना, x का वैल्यू हो जाएगा, और जो घटा के क्या करना आधा कर देना, किसका वैल्यू हो जाएगा y, है ना। तो 5 में 1 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 का आधा, x का वैल्यू आ गया कितना 3, और y का 6, क्या कल करे 2 कह लिए, अभी तक 6 करने हो गया। चंदन बाबू तो नहीं, बढ़िया क्वालिटी चंदन यूज़ कीजिए ना जी, आप कैसे करिएगा अबे विनोद, क्या महाराज आप, तो इधर ध्यान देगा, चलो ठीक है।
ठीक है, समीकरण 5 और 6 को क्या करने पर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट गया। x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 हो गया 3। अब x बराबर 3 कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 5 या 6 में जगह में रखिए, 5 में रखा ये ना 5 है जी। समीकरण 5 में रखने पर ये मछड़ा वाला रेटिंग में समझ में आ जाता है ना? ठीक, देखिए यहाँ x की जगह पे क्या रखें? 3 प्लस क्या हो गया y बराबर 5, y बराबर अतः बताइए, ये सब सवाल में कोई जान है जी? नहीं। नेक्स्ट देखिए इसका 8वां नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट। देखिए 1/3x प्लस वाई क्या है? 1/3x प्लस वाई। इसमें ये लास्ट सवाल है, मतलब पहला नंबर का। तो 1/3x प्लस क्या वाई, यहाँ पर है 1/3x माइनस वाई, सेम टू सेम यहाँ पर भी है। तो जो कॉमन सा चीज़ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं या नहीं मानते हैं? मान लेते हैं कि नहीं? यहाँ पे हल कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? माना कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। होगा या नहीं होगा? अब देखिए समीकरण 1 से ले लेंगे। किससे ले लेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब लेंगे तो ज़रा समझिएगा महाराज क्या हो जाएगा, और महारानी होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 1/3x प्लस वाई को हम लोग जो पुट किए हैं वो क्या पुट किए हैं? पूरा a, और 1/3x माइनस वाई को पूरा क्या लिए हैं? b। क्या लिए हैं? b। तो प्लस क्या हो जाएगा? b बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण क्या हो गया ये? फिर समीकरण किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है ना? क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरे 1/2, देखिए यहाँ पे 1/2 गुने में 1/3x प्लस क्या है? y, यही ना जी। अब इसका वैल्यू क्या माने? a। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? a। दिस इम्प्लाइज दैट a बाय क्या हो जाएगा? 2। होगा या नहीं होगा? इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? b/2। तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 माइनस b/2, दिस इज इक्वल टू -1/8। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना? और इसको कैलकुलेट करके एलसीएम निकल जाएगा कितना? 2। यहाँ हो जाएगा a माइनस b बराबर कितना निकल जाएगा? -1/8। इसमें यहाँ पे 2 और 8 कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा? है ना? 2 से ये 8 कट जाएगा, कितना बार में? 4 बार में, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल निकल जाएगा a माइनस b बराबर 1/4। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? समीकरण 3 हो गया। समीकरण a क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है। इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों समीकरणों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने पर? समीकरण 3 और 4 को क्या करने पर? अब जोड़ने पर कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस में b दिस इज इक्वल टू 3/4। फिर है a माइनस में b दिस इज इक्वल टू -1/4। यही ना है? यही है।
अब इन दोनों में से जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए b से b कट गया, ये क्या बच गया 2a। इधर सॉल्व करेंगे तो 3/4 माइनस 1/4 मतलब कितना हो जाएगा 2/4 होगा या नहीं होगा, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2। अब a बराबर यदि फाइनली निकालते हैं हम तो क्या निकल जाएगा बबुआ 1/4 निकलेगा, तथा नहीं। अब क्या, अब a बराबर 1/4 कहाँ पे रखेंगे, तीन में रखने पर, तीन में क्या करने पर, तब 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा जनाब, एक ही जगह पे रखना है, क्या रखना है 1/4 1/4, अरे हल्ला नहीं करने का, प्लस क्या हो गया b बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो गया। फिर इधर ये प्लस में बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, 3/4 में 1/4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2/4 होगा या नहीं होगा, दिस इज इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 1/2 ना, क्या बोल दिया तो, कुछ दूसरा बोल दिया क्या मैं, नहीं सर आप सही। अच्छा मैं सही हूँ। तो a और b का वैल्यू आ गया, इन a और b का वैल्यू को क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास 1/3x + y = a था या नहीं था, तो हम कर सकते हैं कि 1/3x + y = a का वैल्यू क्या है 1/4। तो हम यहाँ से इसको पलटनिया मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं, तो क्या हो जाएगा पलटनिया मार 3x y = क्या हो जाएगा, इधर पलटनिया इधरों भी पलटनिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर, इक्वेशन क्या मान लेंगे हो जाएगा, फिर 1/3x माइनस क्या हो जाएगा y, 1/3x माइनस y है इक्वल टू क्या है b, और b का वैल्यू क्या आया महाराज, b का वैल्यू क्या आया है 1/2, यहाँ पे रखेंगे 1/2, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। तो ये पे क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस y = 2, ये इक्वेशन कौन सा हो गया। अब इन दोनों से x और y हमारा निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, देखिए y इधर प्लस में, इधर को किस में है माइनस में, दोनों समीकरणों को जोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, घटा भी सकते हैं तो भी दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर क्या दोनों का गुणांक बराबर है, तो आप कुछ भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा 3x + y = क्या था, क्या था 4 है ना, = क्या है 4, और 3x माइनस y = कितना है 2 है या नहीं है। दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं तो y से y क्या हो जाएगा कट जाएगा, हमारे पास जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, दैट मीन्स x = क्या बातें चल रही है भाई, समझ में आ रहा है तो समझ में आएगा तो कुछ भी करेंगे क्या। अब x बराबर 1 समीकरण, देखिए कौन कौन समीकरण में रख सकते हैं, x और y का जो समीकरण होगा उसमें रख सकते हैं, इस समीकरण में रख सकते हैं, इस समीकरण में रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए 5-6 में रखें तो फिर ज़्यादा ही क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किस में रखे 6 में, अच्छा देखो 6 में रखते हैं, आज 5 में ही रखते हैं हमेशा, 6 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने में x
माने कि 1 हो गया, माइनस वाई है ना बराबर क्या है 2 है या नहीं है। माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, 3 इधर गुना करेंगे 3 होगा ना जी, 3 इधर प्लस में उधर माइनस में चल जाएगा। माइनस वाई बराबर कोई दिक्कत है? अतः यस सर दिक्कत है। बताइए कल ही मैं ही पढ़ा रहा था। हाँ कल मैं ही पढ़ा रहा था सर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई डिफिकल्ट चीज़ है? नहीं डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत ही क्या है आसान चीज़ है। हैं